श्री कृष्ण अपने पुत्र के अपहरण के बाद भी शांत रहे क्योंकि उनके पुत्र के जन्म का उद्देश्य महादेव ने सतयुग में ही निर्धारित कर दिया था। कंस का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी मृत्यु ने एक और शत्रु को जन्म दिया था, कंस के ससुर और मगध के सम्राट जरासंध। उन्होंने मथुरा पर बार बार हमले किए और अपने वंश को बचाने के लिए कृष्ण ने समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाई, द्वारका। इसी द्वारका नगरी में कृष्ण और रुक्मणी के पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था प्रद्युम्न। कृष्ण जानते थे ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली और उन्हें आभास था कि प्रद्युम्न का जन्म शंबरासुर का वध करने के लिए हुआ है। जन्म के सिर्फ 6 दिन बाद ही शंबरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया। पूरा द्वारका शोक में डूब गया, रुक्मणी का हृदय टूट गया, लेकिन कृष्ण शांत थे। शंबरासुर ने उस शिशु को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। एक विशाल मछली ने उस शिशु को निगल लिया और कुछ समय बाद वही मछली शंबरासुर के राज्य की रसोई में पहुंच गई। जब उस मछली को काटा गया, अंदर एक जीवित शिशु था, जिसके रोने की आवाज सुन शंबरासुर के महल की दासी मायावती दौड़ती हुई आई। वही आंखें, वही होठ, वही चेहरा, जैसे मायावती जान चुकी थी कि वो शिशु कौन है। इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया और अपने पुत्र की तरह पाला पोसा। वर्ष बीत गए, प्रद्युम्न बड़ा होने लगा और एक दिन मायावती के स्पर्श में माँ का स्नेह नहीं, कुछ और था। प्रद्युम्न घबरा गया और उसने विरोध किया। तब मायावती ने उन्हें सच बताया कि वो उसकी माँ नहीं है और कैसे उन्होंने उसे एक मछली के पेट से निकाला था। और फिर उन्होंने प्रद्युम्न को उसके पुनर्जन्म का सच याद दिलाया, जिन्हें महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर भस्म कर दिया था। वही कामदेव अब प्रद्युम्न बनकर जन्मे थे और रति ने जन्म लिया था मायावती बनकर। उन्हें महादेव से वर मिला था कि द्वापर युग में फिर से कामदेव का उनसे पुनर्मिलन होगा। प्रद्युम्न को सब याद आ गया और अब समय आ चुका था शंबरासुर के अंत का। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया विद्या सिखाई, जिसके आगे शंबरासुर की माया जीत ना पाई और प्रद्युम्न ने उसका अंत कर दिया। फिर द्वारका में खुशियां मनाई गई क्योंकि कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र लौट आए थे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच टेल्स। जय श्री कृष्णा।